जय हिंद दोस्तों, संदीप जीएसएब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, अब 2-3 दिन और रह गया है, 3-4 दिन और यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा। तो हम शिखर जो करंट अफेयर्स है उसके कुछ छोटे छोटे पार्टों में विभाजित करके इस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। इसको आप लोग ध्यान देंगे। तो कल को आसान बनाने के लिए आज आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगर कल को आसान बनाने के लिए आज आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगर आप मेहनत अभी नहीं करेंगे तो कल आसान नहीं बनेगा, कल और मेहनत आपको करनी पड़ेगी। इसमें कुछ शिखर सम्मेलन पर हम लोग चर्चा करेंगे। इप्सा शिखर सम्मेलन 2021 में जो आयोजन किया गया है, इप्सा शिखर सम्मेलन एक वर्चुअल रूप से इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और ध्यान देना, इप्सा इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका, ये 3 देशों का एक संगठन है। इप्सा है 3 देशों का संगठन है जिस पर हम लोग, तो इप्सा शिखर सम्मेलन 2021 ये वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया। ध्यान देना, जिस पर हम अभी चर्चा करें उसी पर केवल आपको ध्यान देना है। विषय क्या था? जनसांख्यिकीय और विकास के लिए लोकतंत्र। इसका वर्तमान अध्यक्ष भारत है। 6ठा संस्करण इसका आयोजित किया गया और इसमें हमने देखा भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका। भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका ये तीन आप जानते हैं इसके सदस्य देश हैं। ये 3 इसके सदस्य देश हैं। आगे देखते हैं, G20 वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021। स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 यानी ग्लोबल हेल्थ समिट का आयोजन किया गया। इसमें महत्वपूर्ण देख लीजिए, G20 वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021, इसका आयोजन ध्यान देना विला पाम्फिल्यो, रोम, इटली में इसका आयोजन किया गया है। रोम, इटली में। तो आप जानते हैं G20 विला यानी रोम में इसका आयोजन किया गया, विला रोम में। इसका जो विषय था यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। अध्यक्ष इसके वर्सुला वान डेर लेन G20 थे। सह-अध्यक्ष मारियो द्राघी थे। सह-अध्यक्ष जो थे मारियो द्राघी। तो GS वर्ड महोदय के द्वारा ये स्टेटमेंट प्राप्त हुआ है। तो G20 वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 आप जानते हैं इसकी अध्यक्षता इटली के द्वारा की गई है। इससे पहले 2020 वाला सऊदी अरब ने इसकी अध्यक्षता की थी। 2022 में इंडोनेशिया करेगा, 2023 में भारत करेगा। 2023 में भारत करेगा। रायसीना डायलॉग सम्मेलन 2021। रायसीना डायलॉग सम्मेलन 2021 अब ध्यान देना, इसका आयोजन क्यों महत्वपूर्ण है। ये जो रायसीना डायलॉग सम्मेलन 2021 में आयोजन किया गया है, ये नए दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। दिल्ली में मुख्य अतिथि रवांडा के राष्ट्रपति पाल कागमे तथा डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसेन थे। इसके आयोजनकर्ता विदेश मंत्रालय व ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। लेकिन कहाँ हुआ रायसीना डायलॉग सम्मेलन? तो दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। दिल्ली में आयोजन किया गया। क्लाइमेट ब्रेकथ्रू समिट। क्लाइमेट ब्रेकथ्रू समिट वर्चुअल रूप से इसका आयोजन किया गया। ज़्यादातर सम्मेलन वर्चुअल रूप से इसका सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य ये ध्यान देना, जो क्लाइमेट ब्रेकथ्रू समिट है ये पर्यावरण से संबंधित है। जीरो कार्बन अर्थव्यवस्था के लिए वैश्विक पहुंच बढ़ाने हेतु संरचनात्मक परिवर्तन की आवश्यकता को प्रदर्शित करना इसका मुख्य उद्देश्य था कि जीरो कार्बन लाना है। जीरो कार्बन लाना है। G7 शिखर सम्मेलन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
G7 जो शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन, ध्यान देना, आयोजन कार्नवाल यूनाइटेड यानी यूके में किया गया। यूके में इसका आयोजन किया गया। ठीक, इसका आयोजन यूके में किया गया। G7 समूह इस वर्ष विस्तार किया जाएगा। इसमें 10 लोकतांत्रिक देश शामिल किए जाएंगे, 10 और शामिल किए जाएंगे। जो अब की बार का यहाँ पर G7 शिखर सम्मेलन कार्नवाल में हुआ था, इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और अफ्रीका को आतिथ्य देश के रूप में आमंत्रित किया गया था। आतिथ्य देश के रूप में आमंत्रित किया गया। शंघाई सहयोग संगठन, शंघाई सहयोग संगठन 2021 ध्यान देना, इसका आयोजन दुशांबे ताजिकिस्तान में हुआ और इसका मुख्य उद्देश्य है अपने सदस्य देशों के बीच सामाजिक आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना। सामाजिक आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना। तो जो शंघाई सहयोग संगठन का आयोजन किया गया दुशांबे में ताजिकिस्तान, उसमें भारत के राष्ट्रीय मुख्य सलाहकार अजीत डोभाल इसमें शामिल हुए थे। अजीत डोभाल ये सुरक्षा सलाहकार हैं। नाटो शिखर सम्मेलन 2021, नाटो शिखर सम्मेलन 2021, तो ध्यान देना, नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुआ। बेल्जियम में इसके 30 सदस्य देश हैं। ठीक, ये 31वां शिखर सम्मेलन था। 31वां शिखर सम्मेलन था। स्थापना 1949 में की गई थी। P4G शिखर सम्मेलन 2021, P4G शिखर सम्मेलन 2021 हालांकि वर्चुअल माध्यम से हुआ, लेकिन मुखिया इसका था दक्षिण कोरिया, सियोल से इसका अध्यक्षता किया गया। विषय क्या था? कार्बन तटस्थता की ओर समावेशी हरित पुनर्प्राप्ति, इसका मुख्य विषय था। बाइडेन व्लादिमीर पुतिन शिखर सम्मेलन, बाइडेन व्लादिमीर पुतिन शिखर सम्मेलन 2021, आप जानते हैं जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति और व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति हैं। तो इसका आयोजन जनेवा में किया गया। इम्पोर्टेंट है, अमेरिका और रूस के निम्नतम स्तर पर पहुंच चुके संबंधों को पुनर्स्थापित करने के लिए इसको किया गया। तो पूछा जा सकता है कि रूस के राष्ट्रपति और अमेरिका के प्रधान राष्ट्रपति कहाँ मिले थे? जनेवा में मिले, जनेवा में मिले, ध्यान देना। हरित हाइड्रोजन ध्यान देना, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसका आयोजन हरित हाइड्रोजन जो पहल है 2021, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। अब ध्यान देना, ये इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया, वर्चुअल रूप से किया गया। और भारत के सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी जो है NTPC, इसकी मेज़बानी कर रही थी। NTPC के द्वारा इसकी मेज़बानी की गई। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021, इसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई। इस समय ब्राज़ील यानी इंडिया यानी रूस पिछले साल था, अब की बार भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। आयोजन स्थल क्या था? भारत ब्रिक्स सम्मेलन 2021 भारत। क्वाड शिखर सम्मेलन 2021, क्वाड शिखर सम्मेलन 2021, इसका आयोजन ध्यान देना वर्चुअल रूप से किया गया है, वर्चुअल रूप से किया गया है। और क्वाड में आप जानते हैं कि जो शिखर सम्मेलन है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इसमें 4 देश शामिल हैं। इन 4 देशों के बीच मालाबार युद्ध अभ्यास भी होता। 4 देशों के बीच युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया
और मालाबार युद्ध अभ्यास कहाँ किया गया? नौसैनिक अभ्यास है गुआम तट अमेरिका में किया गया। गुआम तट अमेरिका में इसका आयोजन किया गया। गुआम तट अमेरिका में किया गया। भारत और फिनलैंड वर्चुअल सम्मेलन, भारत फिनलैंड वर्चुअल सम्मेलन हुआ। वर्चुअल सम्मेलन हुआ। भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, वहीं फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मारिन इस सम्मेलन में शामिल हुई थी। सना मारिन। एक चीज़ और ध्यान देना, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिनलैंड को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और आपदा प्रतिरोधक आधारभूत संरचना गठबंधन में शामिल होने के लिए फिनलैंड को आमंत्रित किया। अब की बार खुशहाली में फिनलैंड पहले स्थान पे है, ध्यान देना। सबसे ज़्यादा खुशहाल देश फिनलैंड है। भारत का 139वां देश है, जबकि लैंगिक अंतराल में भारत 140वें स्थान पे है। भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन, भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन, तो ध्यान देना इसका आयोजन वर्चुअल रूप में किया गया है। वर्चुअल। यूरोपीय संघ ने द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात इस संगठन को शांति और इसके मूल्यों और तथा अपने लोगों की भलाई को बढ़ावा उद्देश्य से इसका गठन किया गया था। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व मोदी ने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और 5G पर चर्चा की गई। 5G पर चर्चा की गई। 15वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2020, इसका आयोजन वर्चुअल रूप से किया गया। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2020, इसका आयोजन वर्चुअल रूप से किया गया है। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। एस जयशंकर ने इसके द्वारा किया गया। G20 शिखर सम्मेलन 2020, G20 शिखर सम्मेलन 2021 आप जानते हैं बिला रोम में, इटली मुख्य है, लेकिन 2020 की बात करें तो 2020 में कहाँ पर हुआ था? सऊदी अरब रियाद में हुआ था। 2021 में इटली में, 2022 में इंडोनेशिया में, 2023 में भारत में। पहले 2022 में भारत होने वाला था, लेकिन इसको इंडोनेशिया कर दिया गया। अब 2023 में भारत में इसका आयोजन होगा। जय हिंद दोस्तों।